नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में विद्यानिवास मिश्र के द्वारा रचित उनके निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें संकलित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यानी निबंध संग्रह का नाम भी है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और इसमें संकलित यह निबंध भी है। यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध का उद्देश्य होता है कि जीवन के किसी एक प्रसंग को आधार बनाकर लिखा जाता है। इस निबंध का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंधकारों में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। इस निबंध में लेखक ने अपने जीवन के एक प्रसंग को लिखा है। निबंध की शुरुआत लेखक अपने मन स्थिति से करते हैं। आइए उन्हीं की शब्दों में निबंध की शुरुआत करते हैं। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे पुत्र चिरंजीवी ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने को तो मन नहीं था, पर लड़के की बात भी मानना था। मैंने कह दिया कि 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। पत्नी भी बहुत उदास थी और झल्लाई हुई थी। साथ में गए मित्र पर नाराज होने लगी। इतने में जोर से बारिश भी आ गई। छत से बिस्तर समेटकर मैं कमरे में आया और पत्नी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई। ये लोग अभी तक आए नहीं। मैं बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक रही थी और सड़क छिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ै का पुत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई। लेखक के मन में कुछ लोकगीत की पंक्तियाँ आ रही है। वह इस प्रकार है। मोरे राम के भिजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भिजे सिनुरवा, त राम घर लौटी हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे लखन का पटुका यानी दुपट्टा भीग रहा है, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा है, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर यह गीत गाया करती थी। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत बेहवल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। तब मुझे दादी नानी की उस आकुलता पर हंसी आ जाती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता था। हाँ, उनका दर्द अंतः को नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उनका दर्द इस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बोर्ड की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में न जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न जाए। अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता है।
मुझे रुकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की तो हर एक पराई ही होती है। धोबी की मोटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में पत्नी उसे एक दिन गृहिणी बनना है। घर आई, कहीं कुछ हो तो न गया, मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित है, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है। उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अबध समान कहा और चित्रकूट में ही पहुँचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी बनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसीलिए राम ने राजकीय भेष उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे मुकुट पर भीगने पाए। उनकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए। अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए। सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए। परलोक मानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंकाएं आज भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं वसी उजरी पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकरों, पत्थरों की वैसे ही ताज़ा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाला भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस दिन की ही नहीं, पूरे विश्व को एक कौशल्या है जो हर बारिश में विसुर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मोरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब लौट आएंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचरनी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे ऐश्वर्य सौंपे जाने को है जिसका निर्वासन होना पहले से पता है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे कभी सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे खुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। जैसे आदमी को वे निराशावाद समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। मैं अशेष मंगल रक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दोनिवार शंकाकुल आँखों से झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न देखकर बटोही हुई रस्सी की शकल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औधाई हुई अद्भुती गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम, धुओं की गांठों का अंबारा दिखता है। मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारवरदार की
उषांश में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। वैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया है। अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं। पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं। नदियाँ और सरोवर भी देखने में का दुस्साहस नहीं होता, केवल इसलिए कि जिनका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा है वह निर्वासित हो गए। उत्कर्ष की और उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर में बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य में उधर्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसीलिए अब कीमत अदा कर दी गई है तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण के सुख सेज बने आनंद के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निश जगार न भीजे। शेष नारायण के ऐश्वर्य गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से सुरक्षित हो, और इन दोनों का गौरव जगजननी आदि शक्ति के अखंड सौभाग्य सिमित सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट, क्योंकि राम का निवासन वस्तुत सीता का दोहरा निवासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होती सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है, और राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है कि प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाती है, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच जाती है। दूर ऊंच खड़े तटस्थ पहाड़, राज मुकुट की जरे, हीरो की चमक की सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और मरम हो जाते हैं। राम का मुकुट इतना भारी हो जाता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं, और इस वेदना की चित्कार से सीता के माथे का सिंदूर दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर परे परे यह सोचते सोचते 4 बज गए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा लड़की है, मेहमान जो बोलती है, दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता थी कि कुछ कहते नहीं बना, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों का इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ तक नहीं। मुंह चाप कर सोने का बहाना शुरू किया। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्ध चेतन अवस्था में फिर वहाँ सोया हुआ था, वहीं लौटा। अपने लड़के घर लौटे, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती है। तने पर टिके तो उनकी हर नस नस में अपलावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, अब तुम्हारे कब से हुए राम, तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, तुम्हें
उनकी बुनाहट पहचान में नहीं आती। उसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई हो भी सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो। मेरे राम और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों से। दूसरे कुछ पंक्तियाँ भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति होती है कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र अपनेपन के अकारण चिंता किसी के लिए होती है। वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं? फिर इस अपनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए? और क्या न कुछ होना है न कुछ बनाना है, अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है। तारा टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग जाता है। यह भीतर से कहाँ पाऊँ, अपनी उदासी से ऐसा चिपकाऊँ, अपने सरकरे के दर्द से ऐसा रिश्ता राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हृदय कहाँ पाऊँ। मैं शब्दों के घने जंगल में खो गया हूँ। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कही रहा है। घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि, यात्राओं के लिए बहुत सी रमणीक स्थली बनाई जा रही है। पर उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ लगेगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्री का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर, किस ओर, बता दो सखी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।